दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आ रही जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो में जो शख्स नजर आ रहा है इसको तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे। इसका नाम है मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर। पिछले दिनों मोनू मानेसर का नाम हमारे देश की तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा के नूह और गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्रों में जो धार्मिक हिंसा हुई थी उसमें मोनू मानेसर का नाम आया था। इससे पहले जुनैद हत्याकांड में भी मोनू मानेसर का नाम आया था। बीजेपी के नेता और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा बड़ा मोनू मानेसर को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, इसका सपोर्ट किया जा रहा था। और आज इसी बीजेपी की सरकार ने जो अपने आप को हिंदुओं की हितैषी कहती है, कट्टर हिंदुओं की हितैषी कहती है, गौ रक्षा के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है, इसी बीजेपी हरियाणा की सरकार ने इसी कट्टर हिंदू शेर तथा कथित गौ रक्षक मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया है, इसका मनोबल तोड़ने के लिए इसको जमीन पर बैठाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सिर्फ जमीन पर ही नहीं बैठाया है बल्कि कान तक पकड़वाए हैं। इस तरीके से बैठाया है जिससे कि इसका पूरा मनोबल ही तोड़ दिया जाए। और ये लोग बात करते हैं कि हम हिंदुओं की हितैषी हैं। आज दोस्तों, कोई भी तथा कथित हिंदुओं की हितैषी समर्थन वाली पार्टी या कोई भी संगठन मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव के समर्थन में खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इन सारे लोगों ने आज मोनू यादव का साथ छोड़ दिया है और इसकी आज ये हालत हो गई है। पिछले दिनों बीजेपी के नेताओं ने मोनू यादव का नाम हिंदू मुसलमान करने के लिए बहुत ज्यादा भुनाने का काम किया। उसमें भी बीजेपी के नेताओं ने मोनू यादव का नाम यादव मुसलमान करने के लिए बहुत ज्यादा भुनाने का काम किया, क्योंकि वैसे तो दुनिया इसको मोनू मानेसर के नाम से जानती है, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार इसे मोनू यादव कहकर ही पुकार रहे थे, जिससे कि यादव समाज के लोगों का सेंटिमेंट उठ सके और वो सभी मोनू यादव के समर्थन में आकर मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दे। और अपनी इस रणनीति से ये लोग यूपी बिहार की पॉलिटिक्स को प्रभावित करना चाहते थे। ये जानते हैं कि यूपी बिहार में मुसलमान समाजवादी पार्टी और आरजेडी को अपना वोट देता है, तो मोनू यादव के नाम पर कहीं ना कहीं ये यादव मुसलमान करना चाहते थे। आज आप मोनू मानेसर की जरा हालत देखिए, किस तरीके से खट्टर सरकार ने जो अपने आप को हिंदुओं की हितैषी पार्टी कहती है, इसने मोनू यादव को गिरफ्तार कर रखा है। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया है बल्कि उसका मनोबल तोड़ने के लिए कान पकड़ के घुटनों के बल बैठा रखा है। अगर बीजेपी की सरकार चाहती तो सिर्फ गिरफ्तार भी कर सकती थी। इस तरह से बैठाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? लेकिन इस तरीके से बैठाकर एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुम भी इस तरह की हरकत करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बीजेपी के नेता गौ रक्षा के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और जब उनकी बातों में आकर कोई मोनू मानेसर जैसा कदम उठाता है तो उन्हीं की पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और फिर कोई भी हिंदूवादी संगठन इनके समर्थन में खड़ा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए तमाम यादव भाइयों को यह समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम तथा कथित हिंदूवादी संगठनों की बातों में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं या अपने आप को कट्टर हिंदू कहने लगते हैं, तो बाद में जब आपके पास मुसीबत आएगी तो इनमें से कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। इस देश का कोई भी दंगा उठाकर देख लीजिए, हर दंगे में आप सभी लोगों को बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग नजर आएंगे। लेकिन सबसे खास बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तमाम दंगों में जितने भी हिंदू मारे जाते हैं उनमें से कोई भी नेताओं के बच्चे मारे नहीं जाते हैं, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं और दंगा करने के लिए बीजेपी की तरफ से आप और हम लोग जाते हैं। आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से कई और इसी प्रकार के दंगे प्लान किए जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।